अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे पार्ट नंबर सी में जो फिगर गिवन है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो फिगर गिवन है आपने इस फिगर में जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब हम इस फिगर को नीचे देखें तो इसके अंदर स्काई ब्लू या आप लाइट ब्लू कलर कह लें, इसके साथ ये रीजन शेड किया गया है। आपने इसी रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम एरिया फाइंड आउट कर रहे होते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज्योमेट्रिकल शेप को पहचानें जो हमें गिवन होती है। अगर कोई स्क्वायर है तो हम स्क्वायर के लिए जो एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं उसकी मदद से एरिया फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई ज्योमेट्रिकल शेप आपके पास रेक्टेंगल है तो उसका एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं। कोई सेमी सर्कल है या सर्कल है तो फिर उनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज यूज करके उनका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा भी यहाँ पर पहले ये टारगेट होगा कि हम ये पहचान पाएं कि ये जो हमारे पास फिगर गिवन है आया कि ये कोई ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है कि नहीं। उन्हीं ज्योमेट्रिकल शेप की मदद से अगर ये बन रही हुई किसी ज्योमेट्रिकल शेप से रिजेंबल कर रही हुई ये फिगर तो हम उन्हीं के फॉर्मूलाज की मदद से इधर शेडेड रीजन का एरिया आसानी से निकाल पाएंगे। तो अगर आप इस फिगर को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको सेमी सर्कल्स नजर आ रहे होंगे। कैसे? सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल, भी आप उसे कह सकते हैं, हाफ सर्कल भी कह सकते हैं। तो अगर आप इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करें, यहां पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करें तो देखिए ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूं ये एक सेमी सर्कल की बाउंड्री बनती है यहां से लेकर यहां तक। तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखें ये एक सेमी सर्कल की बाउंड्री है और ये इस क्रॉस वाले पॉइंट से अगर आप यहां से लेकर यहां तक आए इस वाले एंड तक तो ये जो आपके पास लाइन होती है ना जो सर्कल की बाउंड्री से शुरू होती है इस तरह सर्कल के सेंटर से पास होती है और दूसरे एंड तक जाती है, इसको हम डायमीटर भी बोलते हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक इस सेमी सर्कल का ये बेसिकली डायमीटर है। तो ये जो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के सेंटर से या सेमी सर्कल के सेंटर से इस तरह पास हो रही होती है और बाउंड्री के साथ अटैच होती है, यहां पे भी देखिए बाउंड्री से कनेक्टेड है, यहां पे भी देखिए बाउंड्री से कनेक्टेड है, इसका नाम डायमीटर ही होता है। ठीक है। तो अब ये आपके पास 14 है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक भी 14 है। तो ये टोटल आपके पास बेसिकली 28 सेंटीमीटर जो है आपको डायमीटर के तौर पे गिवन है इस वाले सेमी सर्कल का जिसकी बाउंड्री मैंने आपको बनाकर दिखाई। अब इसके अंदर ये एक छोटा सा जो है ये स्मॉल सेमी सर्कल भी इसके अंदर ही आ रहा है, ये भी आपने याद रखना है। अब इसका जो कलर है वो व्हाइट है यानी ये इसमें जो रीजन है वो शेडेड नहीं है, अनशेडेड रीजन आप इसको बोलेंगे। तो इसका एरिया आपको नहीं चाहिए होगा। अभी आप अगर कलेक्टिवली देखें तो ये एक सबसे बड़ा सेमी सर्कल मैंने आपको यहां पर उसकी बाउंड्रीज जो है बनाकर दिखा दी है। अब इसी तरीके से आप इसी सेंटर से आगे स्टार्ट करें तो अगर आप देखें ये मैं फिर से आपको एक बाउंड्री बनाकर दिखा रहा हूं, ये भी एक सेमी सर्कल की बाउंड्री है। अगर आप इसको यहां तक रखें और इस पॉइंट को अब ये डॉटेड लाइन यहां पे पहले से बनी हुई है, मैं अगर इसको सॉलिड लाइन बना दूं यहां पर इससे जोड़ दूं तो आप देखें ये एक और सेमी सर्कल की आपको बाउंड्री पता चल गई। यहां से लेकर यहां तक भी 14 है और यहां से लेकर यहां तक भी 14 है, पहले से लिखा हुआ है। तो ये भी आप देखें यहां से लेकर टोटल अगर देखे जाए तो ये डायमीटर लेंथ ही है, यानी 14 + 14 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। यानी ऐसी लाइन जो सर्कल के या सेमी सर्कल के सेंटर से पास करे और बाउंड्रीज के साथ इस तरह टच कर रही हो तो इसी को हम डायमीटर बोल रहे होते हैं। तो इसका डायमीटर भी एक तरह का 28 बनता है। तो अगर मैं इस वाली बाउंड्री के लिहाज से और इस वाली बाउंड्री के लिहाज से देखूं तो ये दो सेमी सर्कल बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों सेमी सर्कल को अगर जोड़ दें तो एक सर्कल पूरा हो जाता है। यानी अगर मैं इस ऊपर वाले सेमी सर्कल को मिसाल के तौर पर इतना बना लूं और इसके साथ इस पॉइंट से आगे नीचे वाले सेमी सर्कल को भी जोड़ दूं तो आप नोटिस करें ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए आपने ऐसे ही कंसिडर करना है कि ये जो ऊपर वाला है सेमी सर्कल और जो नीचे वाला है इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा और इनको मिला इसलिए सकते हैं क्योंकि इनके डायमीटर एक जैसे ही हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस एक कंप्लीट सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उससे होगा क्या, उससे हमें वो एरिया भी पता चल जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इस कंप्लीट सर्कल का दोनों को सेमी सर्कल को मिलाकर मैं कह रहा हूं कंप्लीट सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसके अंदर ये वाला रीजन का एरिया भी आ जाएगा, ये वाले रीजन का भी एरिया आ जाएगा और इसमें आप देखिए ये अनशेडेड भी शामिल हो जाएगा। ये जो व्हाइट कलर के साथ दो छोटे जो है सेमी सर्कल बने हुए इनका एरिया भी शामिल हो जाएगा। तो जब हम ये टोटल एरिया निकाल चुके होंगे उसके बाद अलग से हम इन दो स्मॉल सेमी सर्कल का एरिया निकालकर माइनस कर देंगे टोटल एरिया में से, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास किसका एरिया बचेगा, शेडेड रीजन का ही बचेगा। तो इस तरीके से हम चीजों को फॉलो करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा कि हम सबसे पहले यहां पे क्या करने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ शेडेड
रीजन, हम शेडेड रीजन का जो है एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है। बड़े वाला सर्कल किसको कह रहा हूं, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल और ये नीचे वाला सेमी सर्कल, इन दोनों सेमी सर्कल को मिलाएं तो एक पूरा सर्कल बन जाता है। इसलिए मैं इसको एरिया ऑफ बिग सर्कल भी आप कह सकते हैं या एरिया ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बिग सर्कल, ठीक है। और ये जो जब बिग सर्कल का आप एरिया निकालेंगे, जाहिर बात है इसमें ये शेडेड रीजन का एरिया भी शामिल हो जाएगा और ये जो अनशेडेड रीजन है, जो छोटे से सेमी सर्कल है, यहां पर भी इनका एरिया भी शामिल हो जाएगा। तो इनके एरियाज को तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। मैं इसको सर्कल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये दोनों जो सेमी सर्कल हैं इनको भी आप मिलाएंगे तो ये भी एक कंप्लीट सर्कल ही बनेगा, लेकिन छोटे वाला। तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो इसको भी अभी मैं दोबारा से आपके लिए डिफाइन भी करूंगा। तो अभी आपको ये चीज समझ आ गई, तो मैं यहां पर कुछ चीजें जो है रिमूव कर देता हूं ताकि जब मैंने दोबारा से आपको रेफर करना हो तो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये मैंने भी यहां पर से वर्किंग जो है हटा दिए ताकि चीजें आसान हो जाए। अब आपने ये देखना है कि जो सर्कल है उसका एरिया किस तरह निकाला जाता है। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई तो आपको पता है 22/7 भी यूज कर सकते हैं, 3.142 भी यूज कर सकते हैं और कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू भी यूज कर सकते हैं पाई की जगह पर। अभी मैं पाई की वैल्यू पाई की जगह पे कोई वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, जस्ट पाई लिख रहा हूं। आर का मतलब होता है रेडियस, तो रेडियस होता है सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की लेंथ। तो यहां पर ये आपका ऊपर वाला सेमी सर्कल, ये वाला हमने इसको भी मिलाया हुआ है और इसको भी मिलाया हुआ है। इन दोनों सेमी सर्कल को मिलाकर हम एक सर्कल पूरा कंसीडर कर रहे हैं जिस तरह नीचे बना हुआ है। तो रेडियस क्या होगा, ये सेंटर है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की आप लेंथ देखें वो रेडियस होती है, तो वो कितनी गिवन है 14। यहां पर भी आप देख लें इस नीचे वाले सेमी सर्कल का ये सेंटर बनता है, इधर से लेकर यहां तक की लेंथ भी पहले से गिवन है 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो आप यहां पे लिखेंगे 14 और उस पर क्या आप पुट कर देंगे स्क्वायर। तो ये हमने एक तरह का इस ऊपर वाले भी और इस नीचे वाले सेमी सर्कल को मिलाकर एक सर्कल बनाया और उसी का फॉर्मूला यूज करके एक तरह का ये पूरा एरिया निकाल लिया। इसके अंदर ये सारा एरिया शामिल हो जाएगा जो मैंने भी यहां पर आपके लिए शेड कर दिया। अब इसमें से आपने माइनस करना है, किसका माइनस करना है, एरिया जिनका एरिया आपको नहीं चाहिए, यानी उस रीजन को माइनस करना है बेसिकली जो कि आपके पास अनशेडेड है। अब मैं जस्ट अनशेडेड की बात करने लगा हूं, वो आपने देखना है कि अनशेडेड रीजन हमारे पास कौन सा बनता है। तो अनशेडेड रीजन बनता है एक तो ये वाला जो स्मॉल सेमी सर्कल है, आप देखें यहां से लेके यहां तक स्मॉल सेमी सर्कल है, और एक ये वाला ये भी स्मॉल सेमी सर्कल है यहां से लेके यहां तक। इसके अंदर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर में है, यानी इसका रीजन शेडेड नहीं है, तो इसका आपको एरिया नहीं चाहिए। अब इसका भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है आपके सामने, इसका भी डायमीटर आपके सामने 14 सेंटीमीटर ही है। जब दोनों के डायमीटर सेम है तो अगर आप इस वाले सेमी सर्कल को इस वाले सेमी सर्कल को भी मिलाएंगे तो ऊपर वाला सेमी सर्कल मिलाएं और उसके नीचे इस तरह नीचे वाला सेमी सर्कल मिलाएं तो ये भी पूरा एरिया बन जाएगा, और सॉरी पूरा सर्कल बन जाएगा। और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना बनेगा 14, क्योंकि यहां बाउंड्री से लेकर सर्कल की और इस वाली बाउंड्री तक की जो लेंथ है और सेंटर में से जो पास हो रही होती है उसी को हम बोल रहे होते हैं डायमीटर। तो आपको भी इन दोनों सेमी सर्कल को मिलाकर एक सर्कल बनाया तो इसका एरिया भी चाहिए होगा। अब इसके ये भी सर्कल है तो इसका भी एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, बस रेडियस का फर्क पड़ जाएगा। तो आप पाई लिखेंगे लेकिन रेडियस चेंज हो जाएगा। अब रेडियस क्या होगा, ये आपको गिवन है डायमीटर, यहां से लेके यहां तक क्या गिवन है डायमीटर। मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपको डायमीटर जो गिवन है, यहां पे मेंशन कर रहा हूं डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, जो सबसे छोटा सर्कल है उसका जो डायमीटर आपको गिवन है वो है 14 सेंटीमीटर। इसका आपको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब डायमीटर गिवन होता है उसका हाफ करते हैं तो हमें रेडियस पता चलता है। तो इसलिए अगर आप रेडियस निकालना चाहते हैं तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 14 सेंटीमीटर को 2 पर डिवाइड कर दें ताकि वो हाफ हो जाए। 2 1 टाइम्स 2 7 टाइम्स, तो आपके पास 7 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। यानी इन दोनों स्मॉल सेमी सर्कल्स का जो रेडियस है वो जस्ट क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, रेडियस 7 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये देखें पूरे सर्कल के एरिया में से आपने दो जो सेमी सर्कल थे जिनको मिलाकर आपने कंप्लीट सर्कल कहा था उसका एरिया आपने माइनस कर देना है, तो जस्ट आपके पास शेडेड रीजन का एरिया ही बचेगा, वही आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर आपको पता है 196 होता है, यानी 114 मल्टीप्लाई बाय 14 करें तो 196 आएगा। पाई 7 वैसे का वैसे ही। 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 7 टाइम्स, 7 7 टाइम्स क्या होता है 49, और 7 पाई वैसे का वैसे ही। तो मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी पार्टीशन कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें समझाना आसान हो जाए। अब आप यहाँ पर देखिए 196 भी के साथ भी पाई लिखा हुआ है, 49 के साथ भी पाई लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, ये दोनों एक तरह की लाइक टर्म्स हैं, तो आप इसमें जो ये कोफिशिएंट्स लिखे हुए इनको पहले माइनस करवा दें, इन कांस्टेंट्स को माइनस करवा दें। तो आप पहले 196 में से 49 को माइनस करवाएं तो ये आपके पास बनता है
47 और 7 पाई वैसे का वैसे ही। अब इसके आगे आप यहाँ पर आपने देखना है कि अब आप पाई की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू भी यूज कर सकते हैं और आप 3.142 भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3.142 यूज कर रहा हूँ, आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं। उससे आंसर्स में बहुत नेग्लिजिबल सा कभी कभार डिफरेंस आ रहा होता है, कभी कभार नहीं भी आता, वो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा आप कह लें प्रिसीजन में फर्क आता है, वो मैनेजेबल होता है और गलत नहीं तस्वुर किया जाता, लेकिन एक्यूरेसी का उसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है। तो अब आप मैंने यहाँ पे देख लिया, मैंने पाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 3.142। अब आपको मल्टीप्लीकेशन आती है, जस्ट 147 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3.142 से, तो आप देखिए आपके पास आ रहा 461.8। मैं डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक, एक डेसिमल प्लेस तक लिख रहा हूं ताकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक प्रॉपर्ली कर पाऊं इसको राउंड ऑफ। तो मैं लिख रहा हूं 461.8, क्योंकि ये एरिया है, डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर डालूंगा। अब मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक तरह का करेक्ट कर लेता हूं, राउंड ऑफ कर लेता हूं। तो ये 1, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड, और थर्ड के बाद आप देखें जो डिजिट है वो क्या है, वो है 8। तो अगर आपके पास थर्ड डिजिट के बाद इस तरह 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करते हुए थर्ड डिजिट के बाद राइट पर जो डिजिट हो वो 5 या 5 से बड़ा हो, तो प्रीवियस डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं और इसको इग्नोर कर देंगे डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को। तो इससे पहले आप देखें, 8 से पहले जो डिजिट है 1, तो 1 में आप 1 ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया अपने शेडेड रीजन का एरिया। तो ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब यही आपको दोबारा से बता दूं कि हमने क्या किया है, पहले ये बड़ा वाला जो सेमी सर्कल था ये वाला, और इसी तरह का सेमी सर्कल ये था, हमने इन दोनों को मिला लिया ताकि एक सर्कल पूरा बन जाए और इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसके एरिया में ये छोटे वाले जो सेमी सर्कल थे इनका एरिया भी कवर हो गया, और उसके बाद हमने अलग से ये जो दोनों सेमी सर्कल थे इनको मिलाया, इनसे भी एक सर्कल कंप्लीट हुआ और उसका एरिया निकालकर इस टोटल के एरियाज में से माइनस कर दिया ताकि जस्ट वही एरिया बचे जो हमें चाहिए, जिसको हम शेडेड रीजन का एरिया बोलते हैं। तो इस तरह हमने मैनेज किया है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बाकी सॉल्यूशंस के साथ।